हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे ना। रिंग थ्योरी के मैं एग्जांपल दे रहा था, तो हमने काफ़ी एग्जांपल रिंग थ्योरी के पढ़े। और देखिए रिंग थ्योरी का और अच्छा खासा एग्जांपल ले लेते हैं। पी एन डेल्टा इंटरसेक्शन, ये है। आपको पता होगा आर प्लस डॉट रिंग कब बनती है, तो आर की जगह तो है पी एन। पी एन समझते हैं? पी एन, पी ए क्या होता था? पावर सेट ऑफ ए, तो ये है पावर सेट ऑफ एन। एन समझ रहे हैं आप? नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसका पावर सेट। पावर सेट किसे कहते हैं? किसी सेट के सभी सबसेट्स का सेट है ना। जो भी आपको सेट दे रखा है उसके सारे सबसेट लिख लो और उनका भी एक सेट बना दो, तो वो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है उस सेट का। जैसे ए आपको दिया जाए 1 2, तो आपसे कोई पी ए पूछे, पावर सेट ऑफ ए पूछे, तो आप क्या बताओगे? इसके सारे सबसेट लिखो। एक तो फाइव सबका सबसेट होता है। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। सारे सबसेट लिख लिए, इनका एक सेट बना दो, इसे बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। घात समुच्चय हिंदी में बोलते हैं इसे। कौन सा समुच्चय? घात समुच्चय। ठीक है, तो ये तो है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। और ये डेल्टा प्लस की जगह जो काम कर रहा है वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मित अंतर। इसे आप हिंदी में सम्मित अंतर बोलते हो। याद है कैसे डिफाइन होता है? ये नहीं हो तो याद अब कर लो। ए और बी के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस लगाने का मतलब होता है ए माइनस बी करो यूनियन बी माइनस ए करो। या फिर ये होता है जो दोनों में अवयव हैं, जो ए के या बी के, यूनियन ले लो दोनों का, उसमें से माइनस कर दो इंटरसेक्शन। कॉमन वाले वे बता देते हैं। कुल मिला के ऐसे है, ये ए हो ये बी हो, तो ये पोर्शन लेंगे और ये पोर्शन लेंगे। यूनियन में से कौन सा? यूनियन तो पूरा हो गया, यूनियन में से कौन से घटा देंगे? इंटरसेक्शन वाले बीच वाला हटा देंगे। इसे बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो, बाकी केवल ए के ले लो और केवल बी के ले लो। जो दोनों के हैं वो छोड़ दो। ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इंटरसेक्शन से आप परिचित हो, जो दोनों में कॉमन है वो है ये। अब मैं चेक करना चाहता हूं, ये तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी, इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब मैं चेक करना चाहता हूं क्या ये रिंग है। तो रिंग के लिए मुझे पहले ये चेक करना पड़ेगा फर्स्ट कि पी एन जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो पहली वाली ऑपरेशन डेल्टा के लिए क्या आबेलियन ग्रुप है? इज एन आबेलियन ग्रुप। ये हम चेक करना चाहते हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन मार्क है, क्या ये है? तो सबसे पहले देखिए आप क्या होती है आबेलियन ग्रुप चेक करने की 5 प्रॉपर्टी है। पांचों को ये फॉलो कर जाएगा तो आबेलियन ग्रुप बन जाएगा। बारी बारी से देख लेते हैं। पहला समरसता, क्लोजरनेस। आप दो इसके एलिमेंट लोगे, इसमें कौन रखें? सेट, वो भी किसके? एन के सबसेट। तो समझो आप दो एन के सबसेट लोगे, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे, तो एन का ही तो सबसेट आएगा, कहीं बाहर चला जाएगा क्या? कोई अवयव ऐसा पैदा हो जाएगा? तो आप दो लोगे ए और बी, इसके दो सेट लोगे, जिसमें इसके बोलेंगे इसके एलिमेंट, बाकी हैं वो दो सेट ए और बी। ए में भी एन के अवयव है, बी में भी एन के अवयव है, क्योंकि इसमें से आ रहे हैं। या एन ही हो सकता है, इसमें एन भी आएगा। तो उनका तुम सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे तो एलिमेंट्स को ही तो इधर उधर करोगे, कोई एलिमेंट छोड़ोगे कोई लोगे, ऐसा ही तो करोगे। देखो ये दिख रहा, यूनियन में से क्या घटाओ? इंटरसेक्शन। तो वो जो आएगा नया बन के, उसमें नेचुरल नंबर के ही तो एलिमेंट होंगे। वो नेचुरल नंबर का सबसेट होगा कि नहीं होगा? कोई और ऐसा तो नहीं उसमें √2 आ गया अंदर। तुम एलिमेंट्स को किसी को छोड़ोगे और किसी को ले लोगे, ऐसा ही तो करोगे। उन एलिमेंट्स के साथ कोई ऑपरेशन थोड़ी कर रहे हो कि इसमें √2 गुणा कर दिया, √3 कर दिया, सब ये आ गया ये रह गया। सब नेचुरल नंबर में ही आएंगे। जो जो उनके सिमेट्रिक डिफरेंस में आएगा ए और बी में, वो सब नेचुरल नंबर में आएंगे। नेचुरल नंबर होंगी, नेचुरल नंबर होंगी तो वो नेचुरल नंबर का सबसेट बन जाएगा, और नेचुरल नंबर का सबसेट बन जाएगा तो पी एन में मिल जाएगा। तो फर्स्ट रूल क्लोजरनेस, समव्रतता तो सही है। साचर्यता, साचर्यता एसोसिएटिविटी। देखो आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी,
वैसे बना के दिखा सकता हूं आपको, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, तो ये क्या आएगा, पहले ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लो। तो ए बी और सी, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा, ये वाला। ए और बी के कॉमन अवयव छोड़ देंगे बस, और सब ले लेंगे, ये आएगा। और ए और बी के जो सिमेट्रिक डिफरेंस के सी का सिमेट्रिक डिफरेंस लो, तो इनमें जो कॉमन है वो छोड़ दो। इस सिमेट्रिक डिफरेंस में ये जो आया है और सी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लेंगे तो जो कॉमन है वो छोड़ दो। तो कौन कौन कॉमन है, ये कॉमन है, ये हटा दो सी के साथ, ये कॉमन है, ये हटा दो सी के साथ, ये तो पहले से हटा हुआ था और ये आ जाएगा। कुल मिला के इसमें कौन आया, या तो केवल ए के, या केवल बी के, या केवल सी के। जो ए और बी दोनों में वो नहीं आ रहे, जो बी और सी दोनों में वो नहीं आ रहे, जो ए और बी दोनों में वो नहीं आ रहे, तीनों में है वो तो आ ही नहीं रहे, इसमें वही तो आया। और तुम अब ऐसे निकालोगे, पहले बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे और फिर ए का निकालोगे, तो क्या होगा उसमें देखना, ए बी सी। तो पहले बी और सी का निकालो सिमेट्रिक डिफरेंस, तो बी और सी का निकालोगे तो कॉमन वाले छोड़ दोगे, बी ले लो, केवल बी के ले लिए, केवल सी के ले लिए, जो दोनों में कॉमन है वो छोड़ दिए। अब जो आया है उसका ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे आएगा, जो ये आया है वो उसमें और ए में कौन कौन कॉमन है वो हटा दो। तो एक तो ये कॉमन है, ये हटा दो, ये कॉमन है, ये हटा दो, ये ले लो। तो देखना ये सेम नहीं आए, है ना। तुम ये मत कहना प्रूफ ऐसे ही करना है क्या, जब यदि करना होगा तो साक्षरता पत्र यही बनाएंगे, बस ऐसे लिखते चले जाएंगे, ए बी सी 3 एलिमेंट लिए इसके, देन ये निकालेंगे, ये वेन डायग्राम बोलते हैं इसे, वेन आरेख, और ये निकालेंगे, ये बन जाएगा। तो डायग्राम से स्पष्ट है कि क्या ये दोनों बराबर है। ऐसा कोई एक के तो हुआ नहीं, 4 ऑल ABC हुआ है, तो एसोसिएटिव भी है। अब बात आती है इसके आइडेंटिटी की, ये कौन सी संक्रिया है, योग संक्रिया, एडिटिव। यहाँ जो लिखी होती है वो एडिटिव की जगह होती है, तो एडिटिव ऑपरेशन है, इसका आइडेंटिटी कौन है, जैसे क्या बोलेंगे हम, जीरो एलिमेंट। क्या बोलते हैं रिंग का, जीरो एलिमेंट, तो मैं जीरो एलिमेंट निकाल रहा हूं। तीसरा मैं बात करता हूं तस्मक की। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा अवयव लाना है जिसके इसके किसी भी एलिमेंट के साथ इस ऑपरेशन को करें तो कोई फर्क नहीं पड़े। ये ऑपरेशन क्या है, पहले उस सेट के साथ यूनियन लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन घटा देते हैं उसमें से। तो मुझे कोई तुम सेट ए दोगे, मैं ए के साथ फाई का सिमेट्रिक डिफरेंस करके दिखाऊं तुम्हें, क्या आएगा कि पहले तो ए और फाई का यूनियन ले लो और फिर ए और फाई में जो इंटरसेक्शन है वो माइनस कर दो। तो ए और फाई का यूनियन ए ही होता है और इंटरसेक्शन फाई होता है ए और फाई का सबके साथ इंटरसेक्शन फाई होता है, ए माइनस फाई ए ही होता है। फाई हटाना मतलब एक ही एलिमेंट नहीं हटाना, तो पूरा कौन आ गया, ए आ गया। तो तुम देख रहे हो ए के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस फाई ले रहे हो तब भी ए आ रहा है, और ऐसे ही फाई के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस ए लोगे तब भी ए आएगा। ऐसा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी ए हुआ है, कोई एक दो अवयव के लिए नहीं हुआ। पीएन के सब एलिमेंट्स को तुम फाई के साथ ऑपरेट करोगे ना, किसके साथ, फाई के साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी फाई है इस सेट में, और फाई इसमें मिल जाएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती थी, तस्मक ढूंढो और इसमें होना चाहिए आइडेंटिटी, तो उसमें आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो मैंने कहा था ना, आइडेंटिटी आए कुछ भी बोलेंगे उसे शून्य में भी। कोई तुमसे यहाँ पूछे कि इस रिंग का, मुझे पता है रिंग बनेगी, अभी तुम मान लो कि हाँ है, तो इस रिंग का कोई तुमसे जीरो एलिमेंट पूछने लग जाए कि इसका जीरो एलिमेंट बताओ, तो आपको नाम देना है फाई, और लिखेंगे भी ऐसे, जीरो एलिमेंट को जीरो से ही लिखेंगे, जीरो इक्वल टू फाई हेयर, है ना। अचंभित करने वाली बात है ना। वैसे यूँ कहते हैं कि सेट कभी संख्या के बराबर नहीं होता, मैं ही खुद कहता हूँ, रियल में हम ये बात खूब करते हैं कि सेट बराबर नहीं हो सकता किसी संख्या के। लेकिन वही बात मैं दोबारा कायम हूँ, यहाँ तो सिर्फ नोटेशन है, ये सिंबल है जीरो, ना कि कोई संख्या। ये संख्या मत समझो आप इसे, ये एक सिंबल है कि इसमें जो प्लस की जगह जो ऑपरेशन आएगी, तो यहाँ सिमेट्रिक डिफरेंस आया, उसका जो आइडेंटिटी होगा उसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, और उसको जीरो से डिनोट किया जाया करेगा, और उसको जीरो एलिमेंट भी बोलेंगे, शून्य अवयव भी बोलेंगे, ठीक है। और प्रतिलोम अवयव की बात करें यदि तुम इसकी की,
इसका तुम्हें यदि इनवर्स चाहिए इसमें, ये ऑपरेशन सिमेट्रिक तो कॉम्यूटेटिव तो होती है ही, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, तो पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी बची प्रतिलोम। तो प्रतिलोम देखो ए का मुझे चाहिए ना, ए का प्रतिलोम, तो ए का सिमेट्रिक डिफरेंस तुम इसके साथ करो n माइनस ए के साथ, सॉरी गलत, ए का सिमेट्रिक डिफरेंस तुम ए के ही साथ करके देखना, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए क्या आएगा बताना, कि ए और ए का यूनियन माइनस ए और ए का इंटरसेक्शन। ए और ए का यूनियन क्या होता है, ए ही होता है, ए और ए का इंटरसेक्शन क्या होता है, ए ही होता है, ए माइनस ए क्या आएगा 5। इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी कौन था 5। तो तुम देख रहे हो ए की ए से संक्रिया करने पर, ए को ए से ऑपरेट करने पे कौन आ रहा है 5 आ रहा है, कौन आ रहा है 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, तस्मक आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ए का इनवर्स कौन है, ए ये, हर एलिमेंट का इनवर्स वो स्वयं है। इस रिंग में यदि इस ऑपरेशन के लिए तुम इनवर्स निकालते हो तो इसके हर एलिमेंट का इनवर्स ये स्वयं ही आएगा। तुमसे कोई पूछे 1 2 का इनवर्स बताओ, 1 2 n का सबसेट है ना, है नेचुरल नंबर है दोनों, तो Pn में मिल जाएगा। तो इसका इनवर्स पूछे इस ऑपरेशन के लिए तो आपको 1 2 ही बताना है, 1 2 का इनवर्स 1 2। कोई आपसे पूछे 1 से लेके 100 तक का इनवर्स, तो 1 से लेके 100 तक ही आएगा। समझ में आ रही बात। तो हर एलिमेंट इसमें सेल्फ इनवर्स है ना, क्या स्वयं का प्रतिलोम स्वयं ही है इसमें। बन गया ये आवेली समझ, तो ये आवेली ग्रुप बन गया। अब बात करते हैं इसकी, कि ये सेट इसके लिए सेमी ग्रुप हो। सेमी ग्रुप में क्या देखते हो, समृद्धता। फिर वही बात कहानी, समृद्ध तो होगा ही कि तुम n के 2 सबसेट उठाओगे, Pn में से 2 एलिमेंट ला रहे हो, इसका मतलब n के 2 सबसेट ले रहे हो, तुम नेचुरल नंबर के सबसेट ले रहे हो, उनका इंटरसेक्शन लोगे तो नेचुरल नंबर ही तो आएगी, या तो इंटरसेक्शन 5 आएगा। कुछ भी कॉमन नहीं लिया, एक में तुमने 1 2 ले लिया, एक में 3 4 ले लिया, तो इंटरसेक्शन 5 आया, 5 इसमें मिलता है Pn में, क्योंकि 5 तो सबका सबसेट है, तो n का भी सबसेट होगा, और n का सबसेट होगा तो Pn में चला जाएगा। n का हर सबसेट Pn में रखा हुआ है, Pn है ही पावर सेट ऑफ n है, पावर सेट ऑफ n का मतलब n के सबसेट का सेट, ठीक है। और ये ऑपरेशन एसोसिएटिव तो होती है, आप 11th में पढ़ा दिया जाता है। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कैसी होती हैं, एसोसिएटिव। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, चाहे तो पहले ये करो और चाहे पहले ये करो, दोनों कैसे आते हैं बराबर। तो ये सेमी ग्रुप भी हो गया, इज एन आवेलिन ग्रुप, यस, ये सेमी ग्रुप भी हो गया। दूसरा, ये आवेलिन समूह तो हो ही गया। आप अलग से भी याद कर सकते हो उसे, आप अलग से भी याद कर सकते हो। ग्रुप का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रुप का, Pn सिमेट्रिक डिफरेंस। हमने नहीं करा अभी ग्रुप थ्योरम, यहां के लिए छोड़ दिया था। तो ये इज एन आवेलिन ग्रुप। दूसरा, Pn जो इंटरसेक्शन के साथ है इज अ सेमी ग्रुप। बन रहा है सर, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही। और थर्ड देख लेते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, वंटनता इसमें फॉलो होती है या नहीं होती। तो क्या करते हैं बताना, ए, अब मैं एलिमेंट ले रहा हूं Pn का, तो Pn में सेट रखे हुए हैं तो मैं कैपिटल ले रहा हूं, तो ए, यहाँ डॉट आता था, डॉट की जगह क्या आएगा, इंटरसेक्शन b प्लस सी, याद है ऐसे ही तो थी। तो क्या आना था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। देख लो, प्लस की जगह प्लस नहीं, डॉट की जगह डॉट नहीं। तो मैं यही समझाना चाह रहा था, ये बस उनको नाम दिए गए उस केस में, बाकी यहाँ ऑपरेशन कुछ भी आएंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस सी, तो प्लस की जगह कौन है, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस सी। ये देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये और ये बराबर है क्या, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए डॉट बी, तो डॉट कौन है, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, प्लस प्लस कौन है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए डॉट सी, तो ए डॉट की कौन है, इंटरसेक्शन सी। तो देख लो क्या ये बराबर आ रहे हैं क्या, तो देख लेते हैं, इसे बना लो, ए बी सी। तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस ही क्या आएगा, केवल बी के वेव और केवल सी के वेव।
अभी ए नहीं देखते, कहीं ए भी देखने हैं सर, ये तो ए के भी हैं, बी और सी में से केवल बी के और केवल सी के कॉमन वाले छोड़ दो, ये नहीं लेने। और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो, तो ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो कौन सा पार्ट आ गया, ये हट जाएगा, ये तो ए में नहीं है, ये हट जाएगा, ये ए में नहीं है, तो इतना पार्ट बच गया आपके पास, ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। ठीक है, अब मैं ये बना के देखूं, ए बी सी, ए और बी का इंटरसेक्शन ये रहा, ए और सी का इंटरसेक्शन ये रहा, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन सी का, तो सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने का मतलब कॉमन हटा दो बस, और सब कुछ ले लो, तो कॉमन हटेगा, तो इसमें ये जो तुमने ये लिया था और ये लिया था, इसमें कॉमन कौन है, ये, तो ये हटा दो। देख रहे हैं सेम आ रहा है ना, ये पार्ट और ये पार्ट इसमें आ रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट इसमें आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे ही सेम दूसरी वाली हो जाएगी कि आप इधर लगाओगे इंटरसेक्शन ए तो वो इधर से भी काम करेगा, क्योंकि ये ऑपरेशन ही कॉम्यूटेटिव है। जब ये ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव होती है ना गुणा वाली, ये वाली, तो फिर इसको तो इधर लगाया जा सकता है ना, इस एलिमेंट के बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए बराबर इधर से ऑपरेशन होने लग जाएगा, बी ए इंटरसेक्शन बी की जगह बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए बट जाता है, बी पे अलग सी पे अलग, और बीच में कौन सी ऑपरेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी लगता है, इसलिए इज अ रिंग। बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। इस रिंग में आप नोट लगा के लिख सकते हो, इस रिंग में क्या है, इसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, इसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। ये लिख लो भले ही, इस सेट को करके लिख लो, समूह में प्रत्येक अवयव सेल्फ इनवर्स है ना, स्वयं प्रतिलोमी है। इन ग्रुप दिस, ये लिखना, एवरी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स इन ग्रुप दिस। ठीक है, अच्छा इससे एक और चीज पता चलती है कि इस समूह में आइडेंटिटी का तो तुम्हें पता ही है, ग्रुप में आप ये रूल पढ़ के आए हो। अब देखो ग्रुप हम पढ़ के आए तो उसका फायदा हम उठाते जाएंगे, या प्रॉपर्टी बनाते जाएंगे। ग्रुप में आइडेंटिटी का तो जो ऑर्डर है वो तो 1 होता है, ऑर्डर याद है एलिमेंट का, एलिमेंट का ऑर्डर कम से कम एटलीस्ट देर एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढते थे हम n, ताकि n बार में a क्या दे दे, e दे दे। तो जो आइडेंटिटी है, जो इसका आइडेंटिफाई है, इसका आइडेंटिटी कौन है ये भी याद कर लो, फाई। तो इसका जो आइडेंटिटी है उसका ऑर्डर तो 1 ही आएगा, क्योंकि फाई तो एक ही बार में फाई दे ही देगा। और सारे जो एलिमेंट हैं वो 2 बार में क्या दे रहे हैं, फाई दे रहे हैं, है ना। इस सेट में पहली प्रॉपर्टी है, इस सेट को ऊपर लिख लेना, ये पहली प्रॉपर्टी हुई, दूसरी आइडेंटिफाई हो गया, तीसरा ये हो गया कि a स्क्वायर इक्वल टू फाई फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Pn और a इज नॉट इक्वल टू फाई। सॉरी, a फाई होगा तब भी 2 बार में फाई तो देगा ही देगा, बाकी हर एलिमेंट कितनी बार में, 2 बार में तो फाई देगा ही देगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप, कि अब मैंने अभी प्रूव किया था ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ स्क्वायर का मतलब मैं बार बार कहता हूँ, ग्रुप में स्क्वायर का मतलब गुणा नहीं होता, उनके बीच में वो संक्रिया लगती है, तो यहाँ कौन संक्रिया, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए स्क्वायर का मतलब है ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए, ये फाई आएगा। आपको पता है किसी सेट का स्वयं के साथ यदि आप सम्मित अंतर लेते हो तो वो फाई आता है, तो 2 बार में फाई दे रहा है हर एलिमेंट, तो इसका मतलब ये है हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो गया। बस आइडेंटिटी एक अकेला ऐसा है जिसका ऑर्डर 1 होता है, और आइडेंटिटी का तो हमेशा ही क्या होता है, आइडेंटिटी का हमेशा ही ऑर्डर 1 होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा ही कितना होता है, 1। तो इससे क्या पता चला, तस्मक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि 2 है। तस्मक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि कितनी है, 2। तस्मक के अतिरिक्त मतलब
तस्मत की तो कोटि एक ही रहती है, उसमें तो कोई शक और संदेह नहीं। बाकी सब सेट 2 बार में तो दे ही देंगे, और हम न्यूनतम ही ढूंढते हैं। ऐसा तो है नहीं 2 बार में दे रहा है तो 4 बार में भी देगा, 3 बार में भी देगा, क्योंकि अब तो वो फाई आ गया ना। नहीं 3 बार में नहीं देगा, 4 बार में भी देगा, 8 बार में भी देगा, 16 बार में भी देगा, देगा कि नहीं देगा, 12 बार में भी देगा। 2 का जब तुम मल्टीपल लगाओगे तो वो फाई देता रहेगा। लेकिन हम कौन सा ढूंढेंगे, स्मॉलेस्ट। तो हर एलिमेंट न्यूनतम 2 बार में क्या देता है, फाई देता है, फाई बना देता है। इसका मतलब आइडेंटिटी बना देता है। इसका मतलब हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2, आइडेंटिटी को छोड़कर। द ऑर्डर ऑफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 2, 2 है। तो पता है ये ग्रुप कैसा बन गया। ऐसे खूब सवाल आते हैं। और इस बार अभी पीएचडी एंट्रेंस हुआ था जेएनयू का, जो जेएनयू दिल्ली में है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा। एंट्रेंस हुआ था और अभी हुआ है सोमवार को ही, सोमवार मतलब 5 तारीख को, 5 अक्टूबर। तो उसमें ये तो क्वेश्चन नहीं आया, पर बिल्कुल इसके सिमिलर आया। इससे ही वो हो रहा था काम, इसके सिमिलर आया। उस क्वेश्चन को अभी मैं थोड़ा बता नहीं सकता, वो फाइनाइटली जनरेटेड, इनफाइनाइट जनरेटेड, वो शब्द अभी तुमने नहीं पढ़े। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऐसा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पता है कैसा क्वेश्चन है कि ये ग्रुप तो है इनफाइनाइट, ये कैसा ग्रुप है, अनंत समूह है, अपरिमित, इनफाइनाइट है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, एन के कितने उपसमुच्चय होते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में भी जिन लोगों ने रियल पढ़ी है वो जानते होंगे इनफाइनाइट में भी लिहाज होता है छोटे बड़े का। तो ये अनकाउंटेबल है, क्योंकि हमने रियल में प्रूफ किया हुआ है कि Pn कैसा होता है, पावर सेट ऑफ n, अनकाउंटेबल। कैसा होता है, अनकाउंटेबल। अगणनीय समुच्चय है, गणनीय नहीं, काउंटेबल नहीं है, अगणनीय, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल टाइप का सेट है ये। वैसे हम बोले नॉर्मल तो अपरिमित है, अनंत अवयव है इसमें। तो ये अपरिमित समूह है और जिसका हर एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर का है, जिसका हर एलिमेंट कितने ऑर्डर का है, फाइनाइट ऑर्डर का। इसमें वैसे तो एलिमेंट तो इनफाइनाइट है Pn में, लेकिन हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है और आइडेंटिटी का 1 है। आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता ही है सब में, आइडेंटिटी को छोड़ के सबका ऑर्डर क्या है, 2 है। तो एक ऐसा एग्जाम्पल है, यह एक अनंत समूह है, इट इज एन इनफाइनाइट ग्रुप, जिसका प्रत्येक अवयव परिमित कोटि का है। ऐसे कम देखने को मिलते हैं ना। हुज एवरी ऑर्डर हैज अ फाइनाइट ऑर्डर, जिसका हर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, फाइनाइट। समझ रहे हैं, ग्रुप इनफाइनाइट है और इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, जिसमें भी आइडेंटिटी का 1 है और सबकी ऑर्डर 2 है। बहुत अच्छा ये मैंने रिंग का तुम्हें एग्जाम्पल बताया, समझना। बाकी फिर रिंग हम मैट्रिसेज की बना लेते हैं, फंक्शंस की बना लेते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, देखो जैसे MNR प्लस डॉट, MNQ प्लस डॉट, MNZ प्लस डॉट, MNC प्लस डॉट। ये MN का मतलब समझ पा रहे हैं आप। MN का मतलब है, MN में A कहूं ना तो इसका मतलब है मैट्रिसेस का सेट है ये। कितने ऑर्डर के का, ऐसे लिख लेते हैं, मैट्रिक्स ऐसे लिखते हैं ना शॉर्ट में, AIJ कितने ऑर्डर का, जो ये नीचे लग रहा है N ऑर्डर का। या 2 लगा दिया तो कुछ नहीं है, 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस का सेट है, 3 लगा दिया तो 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का सेट है, 4 लगा दिया तो 4, तो मैंने N लगा दिया जनरल, AIJ N क्रॉस N, सच दैट ये जो AIJ है वो किस में से आया, इस सेट में से आया, A में से। यहाँ पे लगाने का मतलब होता है जो एंट्रीज ला रहे हो तुम मैट्रिसेज की, मैट्रिसेज में जो अवयव रखे होते हैं एंट्रीज बोलते हैं, है ना, जो उसके अंदर A11, A12, A13 ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, इस सेट से। तो मैं इसको बना रहा हूँ तो एलिमेंट्स एंट्रीज आ रही हैं R से, रियल नंबर हैं। इसको बना रहा हूँ तो एंट्रीज हैं रेशनल, इसको बना रहे हैं तो एंट्रीज हैं इंटीजर, और इसको बना रहे हैं तो एंट्रीज हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये 4 रिंग है,
ये चारों क्या है, रिंग। प्लस आप समझ गए होंगे, हेयर प्लस है ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, साधारण अवयव योग। ये तुम्हारा वाला योग नहीं है, तुम्हारा वाला योग करता है ऐसे ऐसे, तुम्हारा वाला योग से करता है कि ऐसे जोड़ दो। मैट्रिसेस योग कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़े जाते हैं, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में। हमारे तो ये क्या नहीं, हम तो यही जानते हैं ना बस। तो ये योग अलग है, ये मैट्रिसेस का योग है। इसमें देखो एक ही प्लस ने चार चार चीजों को जोड़ा है, इसको इसने जोड़ा, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें। तो ये इसे अवयव योग बोला जाता है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन। और इस डॉट को बोला जाएगा ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, साधारण अवयव गुणा। कैसे होता है आपको पता होगा, इस रो का पहले इस कॉलम से, फिर इसी रो यहाँ रखते हैं उसे, फिर इस रो का इसी कॉलम से करते हैं यहाँ रखते हैं, फिर इस रो का इस कॉलम से करते हैं यहाँ रखते हैं, फिर इसी रो का इस कॉलम से करते हैं यहाँ रखते हैं, है ना। ऐसे होता है ये साधारण अवयव गुणा। तो ये चारों ऑल फोर आर रिंग, ये चारों रिंग आप देख सकते हैं। पहले वाले प्लस के लिए चारों ग्रुप बनने चाहिए, इसमें एंट्रीज आर से हैं तो इसी में आना चाहिए। तो देख लो आप, दो मैट्रिक्स है, जोड़ोगे आप यहां से उठाओगे जिसमें एंट्रीज रियल होंगी, तो उनको जोड़ोगे तो एंट्रीज रियल ही तो आएंगी उनकी, ऐसे ही तो जुड़ेंगे एलिमेंट। रियल यहाँ होगा, रियल यहाँ होगा, रियल यहाँ होगा, रियल 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 रियल, चारों रियल होंगे। एन क्रॉस एन का हो, अब भले ही 2x2 पे समझ लो आप, है ना। तो रियल नंबर ही तो जुड़ेगी रियल से, रियल ही तो जुड़ेगी रियल से, तो रियल ही तो आएंगे। ऐसे इसमें एक रेशनल जुड़ेंगे तो रेशनल आएंगे, इसमें इंटीजर जुड़ेंगे तो इंटीजर आएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स आएगा। इसमें कहीं से 1/, तो पैदा हो नहीं जाएगा जोड़ने पे कि 2 और 3 जोड़े और 1/5 आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए प्लस के लिए चारों सेट कैसे क्लोज्ड। एसोसिएटिव ये प्लस हमारा होता ही है, आपको सर ने पहले सिखाया होगा 11th-12th में कि मैट्रिसेस का जो योग है और मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों ही कैसे होते हैं, एसोसिएटिव। हमने भी ग्रुप थ्योरी में ये काम में लिए हैं, A डॉट B डॉट C, A डॉट B डॉट C। चाहे आप ऐसे करो और चाहे आप ऐसे करो, ठीक है। तो ये दोनों कैसे आते हैं, बराबर। मैट्रिसेस के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कैसे होते हैं, एसोसिएटिव, ठीक है। अब बात करते हैं इनके आइडेंटिटी की, प्लस के की। तो इनका आइडेंटिटी बनेगा 0 0 0, ये वाला जिसे जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे आप, n क्रॉस n ऑर्डर का, जिसे O से रिप्रेजेंट करते थे आप, याद है आपको, जिसकी हर एंट्री 0 होगी और कितने ऑर्डर का होगा, n क्रॉस n ऑर्डर का। 2 ऑर्डर के लिए ऐसा बनता है, 3 ऑर्डर के लिए ऐसा बनता है, क्योंकि आपको पता है इसे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सारी एंट्रीज इंटीजर हैं तो इसमें मिल जाएंगी, रेशनल हैं तो इसमें मिल जाएगा ये सेट, ये मैट्रिक्स, और रियल हैं ये 0 0 0 सब, तो इसमें मिल जाएगा। सब कॉम्प्लेक्स हैं तो इसमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर इंटीजर रेशनल होता है, रेशनल रियल नंबर होती है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, सही है। तो इसमें मिलने के बावजूद इसमें मिला तो ये सब सेट है ना सबका, इसका भी इसका भी इसका भी, ये तो इसमें मिल गया तो सब में मिल गया, ठीक है। प्रतिलोम में भी ऑब्वियस सी बात है, तो मैं ABCD का प्रतिलोम निकालना है, मैं 2 ऑर्डर पे समझा देता हूँ। तो क्या आएगा, -A -B -C -D, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। और आपको सर ने सिखाया था कि मैट्रिसेस का जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, A + B करो और चाहे B + A करो, दोनों कैसे होते हैं, कॉम्यूटेटिव, बराबर। तो जो एडिशन के लिए ये भी कॉम्यूटेटिव, ये ऑपरेशन इसमें इस सेट में भी कॉम्यूटेटिव है, इसमें भी कॉम्यूटेटिव है, इसमें भी, इसमें भी। तो ये आपका आवेली ग्रुप बन गया फर्स्ट ऑपरेशन के लिए, प्लस के लिए। और प्लस क्या आया, मैट्रिसेस का योग, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन अवयवों का योग क्रमन में होता है, जबकि गुणा नहीं होता। A डॉट भी बराबर नहीं होता किसके, B डॉट A के। अब बात कर लेते हैं सेमी ग्रुप की। तो सेमी ग्रुप बताइए, गुणा मैंने बता ही दिया, एसोसिएटिव होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और 2 सेट का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे और एंट्रीज रियल हैं तो मल्टीप्लिकेशन के बाद भी एंट्रीज रियल ही होंगी, कहीं से आयोटा तो आ नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे ही तो गुणा करते हो, ये रियल होंगी, ये रियल होंगी, जोड़ेंगे तो रियल ही आएगा। तो सेम कहानी इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें। 2 मैट्रिसेस की एंट्रीज जेड में से हैं और उनका गुणा कर रहे हो तो एंट्रीज वापस भी किस में से आनी है, जेड में से ही।
तो ये सारे क्लोज्ड, ये सारे सेट इस इन ऑपरेशन के लिए क्या है, क्लोज्ड। और ये गुणा ऑपरेशन इनमें एसोसिएटिव तो होती है, क्योंकि हर जगह एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो सेमी ग्रुप बन गया। बंटनता की बात, बंटनता भी आप पहले से ही जानते हो कि दो मैट्रिक्स जुड़ रहे हो और यहाँ ए का गुणा हो रहा हो, तो ये ऐसे भी कर लेते हैं हम, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये भी हम 11th में पढ़ लेते हैं, 12th में। और सेम इधर से है कि बी प्लस सी पे तुम ए का गुणा करोगे तो बराबर आएगा बी डॉट ए प्लस, पहले जोड़ लो फिर गुणा कर लो, चाहे पहले ही गुणा कर लो फिर जोड़ लो, ठीक है। इसे बोलते हैं बंटनता, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बंटन नियम। तो ये भी इसमें फॉलो होगा। तो ये चारों क्या है, रिंग है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल अभी हम वापस करेंगे, थोड़ी सी और डेफिनेशन ले लेते हैं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, हमारे पास अभी रिंग ही रिंग की डेफिनेशन है बस, तो हम बस रिंग ही बता पा रहे हैं कि रिंग है या नहीं है। अभी हम कुछ और भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेते हैं, तो हम उनको भी बताएंगे साथ के साथ कि ये है या नहीं है। कुछ और चीज़ें भी बना लेते हैं साथ में रिंग के, रिंग जैसे ही, तो उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। अब उनको बनाने के लिए देखिए समझिए, दोबारा मैं बात थोड़ी स्टार्ट करता हूं कि हमने क्या पढ़ा कि कोई, ये सॉरी रियल वाला आर नहीं बना ना, इसलिए तो हम अंतर करते हैं। रियल वाला आर हम ऐसा बनाएंगे, है ना, एक ग्रैंड आर लगाएंगे आगे, और जब मैं रिंग को दर्शाऊंगा तो सिंपल आर, आर प्लस डॉट। ये रिंग होती है, इज अ रिंग, तो क्या कंडीशन होती है, आर प्लस इज एन आबेलियन ग्रुप, आर डॉट ये सेमी होता है और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है, ठीक है। ये होता है, बिल्कुल सर यही होता है। अब आर प्लस तो आबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर डॉट सेमी ग्रुप हो गया। सेमी ग्रुप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, G1 क्लोजरनेस आ जाती है और G2 एसोसिएटिविटी आ जाती है। कोई रिंग ये कहे कि सुनो सर, मेरे पास, ये आर कह रहा है मेरे पास इस ऑपरेशन का भी आइडेंटिटी है, बात समझना, इस ऑपरेशन का तो आइडेंटिटी आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई रिंग ये दावा करे, कोई आर, कोई सेट ये दावा करे कि मैं रिंग तो बना ही रहा हूं, इस ऑपरेशन और इस ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन चल रही होगी, जो भी सेट होगा, वो कहे कि ये जो ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है ना डॉट, इसका भी आइडेंटिटी है मेरे पास, तो फिर उस रिंग को नाम देते हैं हम तस्मकी वलय। कौन सी वलय, तस्मकी वलय। और उसका एक और नाम देते हैं इकाई सहित वलय के, इसमें इकाई मिल गया, इकाई सहित वलय। तो यहां से डेफिनेशन बनती है तस्मकी वलय, इकाई सहित वलय। इंग्लिश में बोले तो रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी, तो देखो क्या है, यदि पहले मान लो कि ये वलय है ना, माना आर प्लस डॉट एक वलय है ना, यदि आर में, जब हमने ये लिखा है ना, वलय की डेफिनेशन लिखी है, तो ध्यान देना आर अरिक्त लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। मैंने वैसे लिखाया है कि जो भी रिंग होती है वो कैसी होती है, हमेशा अरिक्त। जब ग्रुप ही कैसा था, अरिक्त था, तो इस आर को इस ऑपरेशन से आप ग्रुप बनना पड़ता है, तो इसलिए आर को कैसा होना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी। तो अरिक्त समुच्चय आर एवं इसमें परिभाषित दो चर संख्या प्लस डॉट, इस तरह से है। नहीं भी लग रहा हो अरिक्त तो लगा लो आप, ठीक है। यदि समुच्चय आर में गुणन किससे डिनोट किया, इससे, संक्रिया का तस्मक अवयव विद्यमान हो, तो वलय आर प्लस डॉट को तस्मकी वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, तस्मकी वलय कहते हैं। बस कहानी खत्म। तस्मकी वलय को इकाई सहित वलय भी कहते हैं। हाँ, इसमें इकाई मिल गया है, यूनिटी। क्यों बोलते हैं इकाई, अब देखो क्या है, तस्मकी वलय कहते हैं तथा गुणात्मक प्रतिलोम को, जो तुम गुणात्मक तस्मक को, जो तुम इसका आइडेंटिटी ला रहे हो ना,
मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी आर में मिल गया तो आर को क्या बोलने लग जाएंगे, रिंग विद यूनिटी। उस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी को, गुणात्मक तस्मक को इकाई अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई अवयव, यूनिटी। यूनिट एलिमेंट मत बोलना, बड़ा कष्ट है। यूनिट एलिमेंट मत बोल देना इंग्लिश वाले। क्या बोलते हैं इसे? यूनिटी, इकाई अवयव। यूनिट एलिमेंट अलग आएगा अभी। यूनिटी इकाई अवयव कहते हैं तथा इससे व्यक्त करते हैं, देखो, एक से। क्योंकि गुणा संक्रिया का तस्मक तुम्हारे में क्या होता था, अंकगणित में एक होता है, एक का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जब इस ऑपरेशन का लिखा था उसे जीरो से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि जीरो को जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही जैसे गुणा संक्रिया का एक होता है तो उसे एक से ही डिनोट करेंगे। और एक हिंदी में नहीं, मैं जैसे लिखा करूंगा एक, वन, इसका मतलब होगा ये वाला वन। ये इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी रहा करेगा। कभी इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी 6 भी आ गया ना तो मैं लिखूंगा 1 = 6, ऐसे ही वन बनाऊंगा, ऐसा वन नहीं बनाते फिर, है ना। इस वन का मतलब हो जाता है कि क्या, आइडेंटिटी किसका, मल्टीप्लिकेशन का, इस ऑपरेशन का। तथा वन से व्यक्त करते हैं। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यदि इसमें आ गया है ना, तो उसे हम बोलेंगे जो तस्मकी वाले बोलेंगे। तो चूंकि इसे यूनिटी बोलते हैं तो इसे बोलते हैं रिंग विद यूनिटी, कि हाँ इस रिंग में यूनिटी आ गया है। यूनिटी का मतलब क्या है, इसका आइडेंटिटी। तो वो आ जाता है तो उसे इसलिए क्या बोले जाता है, रिंग विद यूनिटी। सही बात है। और किससे नोट कर लिया जाता है, वन से। बात आ गई होगी समझ में। अब मैं नोट में एक चीज आपको लिखा देता हूं, यहां 0, ये O का शून्य होना, वन का एक, ये वाला वन होना, प्लस का सामान्य योग होना, चलो होना एक बार लगा दें, तथा गुणा का सामान्य गुणा होना। आवश्यक नहीं है। जैसा कि तुम यही एग्जांपल देख रहे हो, कल तुमने देखा था खूब, मैंने क्या दिया था पता नहीं मुझे, Z8 दिया था, क्या दिया था, Z8 + 8.8 सबके लिए बना देता है। मैंने लास्ट में फिर जनरल भी तो लिखा दिया था आपको, ZM + M.M। तो ये रिंग बन जाती है। तो इसमें ये प्लस, हमारा वाला प्लस तो नहीं है, ये मॉड्यूलो वाला मल्टीप्लिकेशन है, हमारा वाला तो गुणा नहीं है। तो और इसका जो आइडेंटिटी है वो आपको पता होगा, 0 आता है, लेकिन वो 0 नहीं होता। मैंने यहाँ कहा था कि ZM में जो एलिमेंट होते हैं उनकी शकल भले हम उनके जैसी दिखाते हैं, 0 1 2 3 4 7 तक दिखाते हैं, एक्चुअल में वो 0 नहीं होता, 1 1 नहीं होता। वो रेजिड्यू क्लासेज होती हैं। इस पर मैंने समझाया भी था एक वीडियो में अच्छी तरह से कि Z8 में एक्चुअल में तो बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं, बहुत सी बुक है ना, 7 तक। इसका मतलब है 0 की क्लास है, 1 की, ये खुद एक सेट है, ये खुद एक सेट है, बस डिनोट कर देते हैं। बहुत से ऐसे भी कर देते हैं बार लगा के, और फिर हम जब ज़्यादा बार बार लिखते हैं तो फिर शॉर्ट में ही करने लग जाते हैं संख्याओं के रूप में। एक्चुअल में संख्या नहीं होती। तो ये 0 हमारा 0 थोड़ी है, ये तो एक सेट है। और क्या है, वो 0 की क्लास है, कि इसकी क्लास में कौन कौन आ रहा है, 0 की क्लास। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं, 0 का हमारा 0 होना, शून्य का मतलब क्या है, हमारा 0 होना, 1 का 1 होना, ऐसे ही इस 1 का। अभी मैथमेटिकल कह रहा हूं मैं, गणितों को सर ये तो बनी है। तो इसका ये जो सिंबल बनना है, इसका तुम्हारा वाला 1 होना, 1 2 वाला 1 होना, प्लस का प्लस होना और गुणा का गुणा होना आवश्यक नहीं है। ये और नोट लगा रहा हूँ, वैसे तो तुम्हें क्लियर होना ही चाहिए। खैर मैं आपको व्यापक बातें सिखा रहा हूँ, ना कि घुमा फिरा के इस 0 को 0 फील कराऊंगा ना। आज करा दूंगा, कल करा दूंगा, एग्जाम्पल 2-4 ऐसे बता दूंगा खूब, तुम्हें लगेगा हाँ Z+. बता दिया, R+. बता दिया, C+. वो रिंग है खूब, उनमें प्लस ही है, 0 ही है, 1 ही है। इस रिंग की कोई बात करता है Z+. की, तो उसमें ये प्लस हमारा ही प्लस है, ये गुणा हमारा ही गुणा है। इसमें जो आइडेंटिटी आया 0 का वो हमारा ही 0 है। ये रिंग विद यूनिटी है, क्योंकि इसका जो आइडेंटिटी 1 है, गुणा का आइडेंटिटी 1 है, ये हमारा ही 1 है, और ये Z में मिल जाता है। ये रिंग विद यूनिटी है।
और इसमें प्लस प्लस ही है, गुणा गुणा ही है, जीरो वास्तविकता वाला जीरो ये जो हम पढ़ते आए, और वन वन ही है जो हम पढ़ते आए, एक एक दो तीन चार वाला एक वही है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनसे काम चलाया जा सकता है, लेकिन नहीं, हम तुम वो चीज समझो जो ये रिंग कहना चाह रही थी। ये चीज समझने के लिए गलत चीज मत सीखो कि ये चीज मेरे समझ में आ जाए, रिंग की क्या डेफिनेशन है, रिंग मेरे कैसे भी मुझ पर डेफिनेशन लिख जाए, उसको समझने के लिए आप ये गलत मत समझो कि ये प्लस प्लस ही है। उससे थोड़ा सा हट के आओ कि हो सकता है ये प्लस प्लस ही हो, ये जीरो जीरो ही हो, वन वन ही हो रहा है देखो, लेकिन ये कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ और भी हो सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स बनेगा, कभी जीरो कोई फंक्शन बनेगा, तुम्हारा जीरो कैसे हो जाएगा? यदि किसी ने आदमियों की रिंग बना दी तो जीरो कोई ना कोई आदमी बनेगा, एक आदमी का नाम रखा जाएगा जीरो, उसमें वन कोई आदमी बनेगा यदि वो रिंग विद यूनिटी हुई तो, समझ रहे हो? और उसमें प्लस आदमी जुड़ेंगे थोड़ी, उसमें प्लस का मतलब कोई रिलेशन रहेगा कि भाई भाई जुड़ के ये बन जाया करेंगे, भाई बहन जुड़ के ये बन जाए, ऑपरेशन डिफाइन की जाएगी। तो ऐसे तो जब रिंग पंखों की बनाई जाएगी, कूलर की बनाई जाएगी, एसी की बनाई जाएगी, तो कुछ अलग चलता रहेगा, है ना? हो सकता है ऊषा का पंखा 0 एलिमेंट निकले, ओरिएंट का पंखा 1 एलिमेंट निकले, 1 यूनिटी, इकाई अवयव बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? शून्य अवयव, इसे इकाई अवयव, यूनिटी बोलेंगे इसे। 1 को लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? यूनिटी। यूनिट एलिमेंट अलग आएगा, अभी आएगा यूनिट एलिमेंट, ठीक है? ये चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लो कि तस्मकी वलय कब बोलेंगे उसे, ऐसे मत बोलना कि आइडेंटिटी आ जाए, ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसमें आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी प्लस वाला तो आएगा ही आएगा ना, इसमें प्लस वाला नहीं आया तो रिंग ही नहीं बनेगी, है ना? दो ऑपरेशन चल रही है, प्लस वाला आइडेंटिटी तो हर रिंग में आता है, गुणा वाला आइडेंटिटी आ जाएगा तब उससे बोलने ले जाएंगे रिंग विद यूनिटी। और यूनिटी बोलते ही किसको है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को, गुणात्मक तस्मक को, ठीक है? ऐसे ही सेम इसी पर डिपेंड दूसरी आती है किरम बिन वलय। किरम बिन वलय 1 से व्यक्त करते हैं, आप ये सब लिख देना वाले 1 डॉट ए क्या आएगा? ए आएगा इक्वल टू ए डॉट 1। आइडेंटिटी की डेफिनेशन है कि आर के किसी भी अवयव में एक का गुणा चाहे आगे से करो, चाहे मतलब चाहे दाईं ओर से करो, चाहे बाईं ओर से, वही एलिमेंट आएगा। आइडेंटिटी की किरम बिन वलय कॉम्यूटेटिव रिंग, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है जो तुम सोच रहे हो कहीं से आवेलियन रिंग बोलने लग जाए, है रिंग कॉम्यूटेटिव ही है। कॉम्यूटेटिव ग्रुप को आवेलियन ग्रुप बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग को आवेलियन रिंग नहीं बोलते, ठीक है? लैंग्वेज लाओ अपने अंदर, कहीं तुम बोल भी रहे हो आवेलियन रिंग, समझने वाला तो समझ जाएगा, पर वो ये भी समझ जाएगा मामला खराब चल रहा है, ठीक है? इसलिए इसे कभी भी आवेलियन रिंग मत बोलना, कॉम्यूटेटिव रिंग। इसमें भी सेम कहानी है, क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन है ना, आर प्लस डॉट, तो प्लस ने तो सब कुछ ले लिया था कि मुझे तो आवेलियन ग्रुप बना दो, कोई प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं, इसने 500 ले ली। इसमें गुंजाइश चल रही है, इसका आइडेंटिटी आना जरूरी नहीं था। अब हम कह रहे हैं कि यदि आइडेंटिटी आया तो उसको कुछ अलग नाम दे दो ना, तो दे दिया इकाई सहित वाला रिंग विद यूनिटी। उसे यूनिट बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं, इसलिए रिंग विद यूनिटी। इकाई अभी बोलते हैं उसे, इसलिए इकाई सहित वाले। और वैसे तस्मकी, क्योंकि तस्मक आ गया है। इंग्लिश वालों के लिए एक ही नाम है, अभी ढूंढने का इसका क्या है फिर सर, ये तो हो गया, उनके लिए एक ही रिंग विद यूनिटी। तो ऐसे ही अब यदि ये ऑपरेशन प्लस वाली तो इसमें कॉम्यूटेटिव हो गई, होना ही चाहिए। आर प्लस आवेलियन ग्रुप है, नहीं हुई तो रिंग ही नहीं बनेगी। लेकिन यदि ये ऑपरेशन भी आर में कॉम्यूटेटिव होने लग जाए, यदि ये ऑपरेशन भी आर में कैसी होने लग जाए, कॉम्यूटेटिव होने लग जाए, तो उस रिंग को फिर क्या होने लग जाते हैं? किरम बिन वलय, ठीक है? यदि वलय आर प्लस डॉट में गुणन, ब्रैकेट में लिख दिया करो, संक्रिया किरम बिन में हो, अर्थात इफ मल्टीप्लीकेशन, ये लिखना, डॉट लगाना, ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव इन रिंग आर प्लस डॉट, अर्थात ए डॉट भी बराबर आए बी डॉट ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। यही तो है कॉम्यूटेटिविटी की परिभाषा। गुणा करने कैसे भी गुणा करूं मैं, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ए डॉट बी करूं चाहे बी डॉट ए करूं, फॉर ऑल होना चाहिए हो, अर्थात ये लिख दिया। तो इस लाइन का मैथमेटिकली अर्थ लिख दिया, देन आर प्लस डॉट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव रिंग। तो आर प्लस डॉट को किरम बिन वलय बोलते हैं।
क्योंकि रिंग तो पहले से ही थी, अब एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा मिल गई, कौन सी? कॉम्यूटेटिविटी। इसका आप एग्जांपल यहां लिख सकते हो, इसका जेड प्लस डॉट आर प्लस डॉट, ये आर हमारा वाला आर रियल नंबर वाला, ये आर अलग है, ये तो सेट है, ये रियल नंबर वाला सेट है, क्यू प्लस डॉट सी प्लस डॉट। इन चारों में तुम्हें याद है गुणा का आइडेंटिटी कौन होता है? 1, ये हमारा ही गुणा है, तो इसका आइडेंटिटी कौन होता है? 1। वो तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में है। ये वाला एम एन जेड प्लस डॉट है क्या कॉम्यूटेटिव रिंग? वो रिंग विद यूनिटी, क्योंकि ये सामान्य गुणन वो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका आइडेंटिटी तो सब जानते हैं कौन होता है? 1 0 0 1, 2 ऑर्डर के लिए, 3 ऑर्डर के लिए 1 1 1, और यहाँ 0, यहाँ 0, 0 का मतलब 0 0 0 0 0 0, ऐसे बड़ा 0 लिख देते हैं, इसका मतलब है यहाँ सब जगह 0 0। ठीक है, I3 I2 IN n ऑर्डर का, तो ये इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इसकी सारी एंट्रीज देख रहे हैं इंटीजर है, हाँ, तो MN Z में मिल जाएगा, फिर तो MN Q में भी मिल जाएगा, फिर तो MN R में भी मिल जाएगा, और फिर तो MN C में भी मिल जाएगा। तो ये चारों कैसी रिंग है? कॉम्यूटेटिव, वो रिंग विद यूनिटी है। लेकिन ये अब कॉम्यूटेटिव रिंग के एग्जांपल दें तो ये तो है कॉम्यूटेटिव रिंग, जेड प्लस डॉट है, सी प्लस डॉट है, हमारा आर है, और क्यू प्लस डॉट है, ये तो है रिंग। लेकिन जो ये है, लेकिन ये जो है ना एम एन सी प्लस डॉट, एम एन क्यू प्लस डॉट, एम एन आर प्लस डॉट, और एम एन जेड प्लस डॉट, ये क्या नहीं है? ये कॉम्यूटेटिव रिंग नहीं है। क्यों नहीं कॉम्यूटेटिव? क्योंकि इनमें ये गुणा संक्रिया कैसी नहीं है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। तुम्हें पता होगा मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, नहीं होता ना, तो ये इसलिए ये कैसी नहीं है। लेकिन ये यहां लिख देना, ये सभी क्रमबिन में है, लेकिन ये क्रमबिन में वाले नहीं है, आर नॉट कॉम्यूटेटिव रिंग। बात आ गई समझ में? तो हमने गुणा प्रॉपर्टी के आधार पर दो तरह की वलय और बना दी, एक तो तस्मकी वलय और एक क्रमबिन में वलय। अब देखो, एक इसके हमने एग्जाम्पल भी ले लिए। और एग्जाम्पल की हम बात करें, पीएन डेल्टा इंटरसेक्शन। मैं बार बार कहता हूं स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थियों से, कि कल भी ये बात हुई थी कि पिछला वाला इतना मजबूत बना दो, कॉम्यूटेटिव, ये सब चीजें, इतने एग्जाम्पल आपके पास हो, ढेर हो, तो कहीं यार तुम कहीं से मजबूती करते ला रहे हो ना, तो आप आगे चल के हल्के पर हल्के ले जा ही नहीं सकते। आपको कोई थ्योरम समझ नहीं आ रहा तो आप उसके पीछे पढ़ेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, किताब देखेंगे, कहीं से भी पूछेंगे, फ्रेंड से पूछेंगे, पीछे पढ़ेंगे कि जब मेरे पूरा ही अब तक समझ में आ रहा है तो ये क्यों नहीं आ रहा। और जो शुरू से ही एडजस्ट करता आ रहा है, ग्रुप थ्योरी में कोई थ्योरम समझ में नहीं है, चल ठीक है रट लेंगे, कोई डेफिनेशन समझ में आई, चल ठीक है रट लेंगे, एग्जाम्पल उस पर है नहीं, समझ में उसकी कम आ रहा है, तो वो तो फिर यहाँ भी एडजस्ट करेगा, वो तो उसकी तो आदत बन चुकी ना। और जो मजबूत करता चल रहा है सिस्टम को, वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ही नहीं, वो तो तुरंत गलत चीज़ को गलत बोलेगा। जो एडजस्टमेंट वाला है वो तो भरोसा भी नहीं कर पाता अपने आप पे, नहीं कर पाता ना, वो तो गलत लिखा दो तब भी सोचता रहता है कि यार ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग में गलती हो रही हो, सर ने सही लिखाया हो। समझ रहे हो, कहीं किताब में गलत लिख रहा है तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो जो कॉन्फिडेंस है वो तभी आएगा जब आपके माइंड में मजबूती है। तो एग्जाम्पल, जैसे किसी एग्जाम्पल को मैंने लिखाया, अब मैंने ये एग्जाम्पल था रिंग में बता दिया, मान लो इसे नहीं बता रहा तो आप खुद सोचो ना, फिर ये तस्मकी वाले है या नहीं है, ये क्रमबिन में वाले है या नहीं है। आप थोड़े घर देखा करो, और भी एग्जाम्पल कराएं, उन्हें देखो, और आएंगे भी एग्जाम्पल आगे। तो देखो, मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ये रिंग, पहले तो कितने तस्मकी है क्या, तो पहले ये देखो कि इसका तस्मक आएगा कौन, इंटरसेक्शन का। इसमें क्या रखें, एन के सबसेट। कोई तुमने एक सेट उठाया, पी एन में से एक उठा लिया, ए। अब ए के साथ तुम एन का इंटरसेक्शन लेना, ए के साथ एन का इंटरसेक्शन लो। सोचो इसमें किसके अवयव हैं,
ए तो पी एन में से आया, तो ए किसका सबसेट है, एन का। जब ए एन का सबसेट ही है तो सबसेट का सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो सबसेट ही तो आता है। ए के सबअवयव एन में है तो इसलिए इंटरसेक्शन क्या आएगा, दोनों का कॉमन, दोनों में ए के तो सारे एन में ही है, तो एन और ए में कौन से अवयव कॉमन हो गए, जो ए के है ना। तो ऐसा नहीं लग रहा कि एन से ऑपरेशन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ऐसे ही इधर से भी ये ऑपरेशन तो वैसे भी कम्यूटेटिव है इंटरसेक्शन वाली। तो ये देख रहे हैं आप कि किसी भी सेट के लिए, कोई भी सेट उठा लो आप पी एन में से, हर सेट के लिए तुम यदि उसका इंटरसेक्शन एन के साथ ले रहे हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वही सेट आ रहा है। तो यहां से पता चला है कि इसका जो गुणात्मक, इस ऑपरेशन को गुणा संक्रिया बोलेंगे, तो गुणात्मक जो इसका तस्मक है जिसे यूनिटी बोलते हैं वो एन है, कि एन से संक्रिया करने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हियर दिस इंप्लाइज जो वन है ना, वन वो एन है, लिखूंगा वन इक्वल टू एन आ गया, इसकी वैल्यू यहां इतनी आ गई, ये सिंबल है, इसका मान इतना आ गया, ठीक है, यूनिटी। और चूंकि एन पी एन में है, मैंने अभी क्या किया यहां तक, इसका आइडेंटिटी निकाला है। अब चूंकि ये एन पी एन में है तो दिस इंप्लाइज जो पी एन आपकी जो रिंग है ना, डेल्टा इंटरसेक्शन, ये एक कैसी वलय है, तस्मकी वलय है। इट्स अ रिंग विद यूनिटी, इसमें इसका जो आइडेंटिटी वो मिल रहा है। अब दूसरा, और चूंकि इंटरसेक्शन संक्रिया आप जानते हो किरम्बिन में होती है, दिस इंप्लाइज ये है किरम्बिन में वलय है। Since intersection operation is commutative, this implies it is a commutative, it is a commutative ring, ये commutative ring भी है। और आप नोट लगा के लिख लो, जो रिंग दोनों होती है, कौन से दोनों, जो ये भी हो किरम्बिन में तस्मकी वलय, रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। और शॉर्ट में पता है क्या बोलते हैं स्टूडेंट से, CRU, बहुत प्यारा नाम CRU। अब शॉर्ट में CRU चलेगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो जिस आप दोनों चीज मिला के लिख सकते हो, ऐसी वलय जो तस्मकी हो और किरम्बिन में, वो क्या कहलाएगी, किरम्बिन में तस्मकी वलय। डेफिनेशन लिख लो इसकी, यदि वलय R प्लस डॉट तस्मकी वलय हो, ऐसे एक साथ लिखो, तस्मकी तथा किरम्बिन में हो तो उसे किरम्बिन में तस्मकी वलय कहते हैं, CRU कहते हैं। हिंदी वाले भी लिखना CRU शॉर्ट में, कहीं इंग्लिश वाले ही समझ रहे हो, CRU शॉर्ट में बोलते हैं इसे, है ना। इफ a ring R plus dot is commutative and has unity, then it is called commutative ring with unity। ठीक है, तो और आगे हम एग्जाम्पल भी देंगे कल और नई चीज़ें भी निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।